अगर आप भी देखते होंगे करंट स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपके स्टेटस में कुछ इस तरीके का स्टेटस आ रहा है, मार्क मिसमैच्ड एज इंटर बाय इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट। अगर कुछ ऐसा स्टेटस दिख रहा है या अगर आप स्टेटस देख रहे हैं और कुछ करेक्शन जैसा दिख रहा है, आपका जो है ये यहाँ पे करंट स्टेटस में पेंडिंग एट डीडब्ल्यूओ ऑफिस नहीं दिखा रहा है, कुछ और ही स्टेटस दिखा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट में दिखा रहा है मार्क मिसमैच एज इंटर्ड बाय इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट, या कुछ और देख रहे हैं स्टेटस में करेक्शन है, तो उसको कैसे सही कर सकते हैं, क्या है स्टेप, क्या पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा, ये पूरी डिटेल आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो स्कॉलरशिप का पैसा आने तक का पूरा जो भी अपडेट आने वाला है वो सारे अपडेट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो ऐसे अपडेट से जुड़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अगर वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉर्म में करेक्शन की जो डेट है वो है 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक का है जो करेक्शन डेट है। इस बीच में ही आपको करेक्शन करना होगा। उसके बाद में करेक्शन करने के बाद में फाइनल लॉक करके आपको 13 फरवरी तक अपने स्कूल या कॉलेज में सबमिट करना होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ करेक्शन की डेट की, ये प्री मैट्रिक वालों के लिए, 9th और 10th वालों के लिए है। मैं अगर आपको दिखाऊं ये शासनादेश या जो जारी हुआ था ये नोटिस, उसमें ये प्री मैट्रिक वालों के लिए, क्लास 9th और 10th के लिए। तो ये इस डेट को आप ध्यान रखें कि आप 10 फरवरी तक ही करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद 13 फरवरी तक को आपको अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में इस फॉर्म को जमा करना होगा। अब उसके बाद में बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा। पहले आपको अपनी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आना होगा। स्कॉलरशिप की वेबसाइट जो है उसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप स्कॉलरशिप की होम पेज पे आ जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो scholarship.gov.in यही आपकी स्कॉलरशिप की वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इस होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आके आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाके फ्रेश लॉगिन, अगर आप नई फॉर्म भर रहे हैं 9th या 10th के लिए, इससे पहले आपने नहीं भरा था तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट फ्रेश लॉगिन पे आना है। अन्यथा अगर आपने पिछली बार 9th में फॉर्म भरा था, इस बार भी 10th में भर रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं, तो आपको प्री मैट्रिक रिन्यूअल वाले पे लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आप अपने होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस होम पेज पे आने के बाद में आपको यहाँ कुछ ऐसा स्टेटस दिखेगा। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो फॉर्म अग्रसारण के समय ये सारी चीजें डिटेल दिखेंगी। यहाँ पे लेटेस्ट स्टेटस इनका जो है फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन ये दिख रहा है। और उसके बाद में अब ये स्टेटस तो आपका एक ओवरव्यू है, आपको करंट स्टेटस देखना होगा तब आपको पता चलेगा। अगर आप नहीं भी देखते हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपके फॉर्म में करेक्शन है तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आवेदन पत्र को संशोधित करें ये वाला ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। अगर आपके फॉर्म में करेक्शन नहीं है तो यहाँ पे सीधा आपको स्टेटस आपको दिखता है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, ये वाला आपको स्टेटस दिखता है या कॉलम ये दिखता है। लेकिन अगर आपके फॉर्म में करेक्शन है तो आवेदन पत्र को संशोधित करें ये वाला कॉलम दिखता है। अब इसमें क्या करेक्शन करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है वो भी बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं इस स्टूडेंट का करंट स्टेटस दिखा देता हूँ। अगर मैं करंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर टिक करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है करंट स्टेटस, सब कुछ कंप्लीटेड है, फॉरवर्डेड है यहाँ पे, और रिस्पॉन्स बाय पीएफएमएस ये तो सभी का पेंडिंग पड़ा है, और एट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वहां भी पेंडिंग है। लेकिन इनमें कुछ और ही स्टेटस है, मार्क मिसमैच एज इंटर्ड बाय इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इस विद्यार्थी ने या जिनका भी ये फॉर्म है, इन्होंने फॉर्म फिल करते समय जो यहाँ पे मार्क डाले थे, मार्क फिल किए थे पिछली क्लास का, वो वाला गलत मार्क है। गलत मार्क इस तरीके से कि जो मार्क इन्होंने फिल किया उसके बाद में जब इन्होंने फॉर्म सबमिट किया अपने स्कूल में, तो वहां पे जो स्कूल वालों ने फॉरवर्ड किया उस समय जो मार्क इनके डाले वो कुछ अलग ही डाल दिया है। तो हो सकता है कि स्कूल के एंड से ये गलती हुई हो, या हो सकता है आपने जब फॉर्म फिल करवाया तो आपके जो मार्कशीट में था पिछले साल की मार्कशीट में, चाहे वो 8th क्लास की हो या 9th की, उसमें जो आपको नंबर मिले थे वो नंबर आपने गलत डाल दिए थे। अब इसमें दोनों के एंड से हो सकती है, आप एक बार चेक कर लें कि आपने इस नंबर को डाला था या स्कूल वालों ने इस नंबर को डाला। यहाँ जो नंबर दिख रहा है ये आपके द्वारा डाला गया नंबर, जो आपने फॉर्म फिल करते समय नंबर डाला था वो ये है। अब उसके बाद में जो स्कूल वालों ने डाला वो हो सकता है कुछ और डाल दिया हो, तो ऐसे में मिसमैच हो सकता है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, जब आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आएंगे या आप अपने लॉगिन वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ आवेदन पत्र को संशोधित करें ये वाला विकल्प है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो करेक्शन है, जो जितना करेक्शन है वही आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। सारी डिटेल आपके सामने नहीं खुलेंगी, जितना आपके फॉर्म में करेक्शन है वही यहाँ पे आपके ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको अपने मार्कशीट से एक बार नंबर मिला लेना है। नंबर मिला लें, अगर ये वही नंबर है, यहाँ जो फिल है वही नंबर आपकी मार्कशीट में है तो कोई इशू नहीं है। आप इस नंबर को केवल एक बार चेक कर लें, उसके बाद में कैप्चा फिल कर दें और सबमिट कर दें। अन्यथा अगर आपके मार्कशीट में, पिछली क्लास के मार्कशीट में ये नंबर गलत है, हो सकता है आपने ही फॉर्म फिल करते समय गलती कर दी हो, तो उस नंबर को यहाँ सही कर दें और उसके बाद में सही करने के बाद में इसको यहाँ कैप्चा फिल करें।
अब एक बात आती है कि अगर आपका नंबर सही था और फिर भी स्कूल वालों ने गलत डाल दिया, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, ये नंबर तो वही रहने दें, उसके बाद में सबमिट करके जब आप फॉर्म जमा करने जाएं अपने स्कूल में, तो अपने स्कूल वालों से आपको ये रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपका जो डिटेल है वो सही है, करेक्ट है, और उसको फॉरवर्ड करें। अन्यथा क्या होगा, आप ऐसे फॉर्म सबमिट कराएंगे और वो भूल जाते हैं, फिर आपका फॉर्म वहीं पड़ा रह जाएगा पेंडिंग। फिर उसके बाद में जब आपकी लास्ट डेट करेक्शन की निकल जाएगी, तो उसके बाद में आप चाहकर भी कोई ऑप्शन इसमें टिक नहीं कर पाएंगे या कोई आपके पास विकल्प नहीं बचेगा। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपका नंबर यहाँ जो आपने फिल किया वो करेक्ट है, फिर भी इंस्टीट्यूट वालों ने गलत डाल दिया, तो हो सकता है उनके एंड से फॉर्म फिल करते समय या वेरीफाई करते समय कोई गलती हो गई हो। तो ऐसे में आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है। अन्यथा अगर आपका नंबर लगता है कि गलत है, तो उस नंबर को यहाँ करेक्ट कर दें। जैसे इनका जो है, ये इनका पूर्णांक जो था 1100 पड़ा था, जबकि इनका 1000 होना चाहिए था। तो इस ऑप्शन को मैं करेक्ट करके फिर इसको फिल करता हूँ। इसको करेक्ट कर दें, उसके बाद में आपको यहाँ जो कैप्चा है उस कैप्चा को फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, आपका आवेदन पत्र जो है वो सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है। अब ये ऑप्शन आपका आ जाएगा कि आपका जो करेक्शन था वो करेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया है। अब इस करेक्शन को कंप्लीट करने के बाद में बैक टू होम आपको जाना है। बैक टू होम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप अपने लॉगिन वाले विंडो पे आ जाएंगे और आप इस बार आप देखेंगे कि जहां पे आवेदन पत्र को संशोधित करें वो विकल्प था, उसके नीचे ही आप संस्था में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट करें, ये वाला विकल्प आ गया है। अब इसके जरिए आपको अपना फॉर्म दोबारा से प्रिंट करना होगा और प्रिंट करके फिर सारे डॉक्यूमेंट को लगा के आपको जितने डॉक्यूमेंट आपने यहाँ लगाए हैं उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको वहां दोबारा से सबमिट करनी होगी इस फॉर्म के साथ में। और इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद में अपने स्कूल वालों से आपको रिक्वेस्ट करना होगी कि आपका फॉर्म जो है वो दोबारा से वेरीफाई कर दें। क्या होता है कि कॉलेज या स्कूल के एंड पे जब आप जमा करते हैं तो कई बार क्या होता है, आपका फॉर्म पड़ा रह जाता है, वो अगर भूल गए तो आपका फॉर्म पड़ा रह जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने कार्यालय में जमा करने के बाद में उनको एक याद दिलानी है कि हाँ, आपका जो फॉर्म है वो आपने करेक्शन किया है, कुछ करेक्शन रह गया था तो करेक्शन करके आप फॉर्म लाए हैं और इसको आप वेरीफाई कर दीजिए। अब इसके बाद में जब आप यहाँ संस्था में जमा करने है तो आवेदन पत्र प्रिंट करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आवेदन पत्र जो है वो प्रिंट कर लेते हैं। फिर वही आपको स्कूल में जमा करना है और आप करेक्शन जब आप यहाँ दोबारा से चेक करेंगे अपना करंट स्टेटस, तो अभी जो है करंट स्टेटस वो अभी लास्ट डेट 10 फरवरी तक वो आपको ऐसे ही दिखेगा। जब आपका ये फॉर्म स्कूल में पहुंच जाएगा वहां से दोबारा अपने लॉगिन से वो वेरीफाई करेंगे। इसमें आप करेक्शन जब करते हैं तो आपके स्कूल के लॉगिन पे दोबारा से आपका फॉर्म भेज दिया जाता है वहां से फॉरवर्ड करने के लिए। तो जब आप अपना फॉर्म वहां स्कूल में सबमिट कराएंगे तो अपने लॉगिन से जब एक बार दोबारा से वेरीफाई कर देंगे तब ये आपका स्टेटस बदलना शुरू होगा। ये स्टेटस अभी नहीं बदलेगा, ये स्टेटस आपका चूंकि 13 फरवरी तक आपको ही जमा करना है, उसके बाद में संस्था को फॉरवर्ड करने का जो डेट है वो 16 से 14 फरवरी तक है। यानी कि 14 फरवरी तक स्कूल को फॉरवर्ड करना है। 14 फरवरी की जब डेट चली जाएगी, लास्ट डेट एंड हो जाएगी, उसके बाद में आपका स्टेटस जो है करंट स्टेटस वो दिखना शुरू हो जाएगा और आपके स्टेटस पे जो है यहाँ पे मार्क मिसमैच वाला जो स्टेटस है वो हट जाएगा और फिर आपका जो पेंडिंग स्टेटस है वो क्लियर हो जाएगा और आपके ग्रीन टिक सारे दिखने लगेंगे। अब रही बात जो रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस और पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये स्टेटस आपका अभी भी वैसा ही दिखेगा क्योंकि आपके अभी करेक्शन वाले डेट चल रहे हैं, स्क्रूटनी के डेट चल रहे हैं। तो ये सारे डेट जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद में फिर ये पीएफएमएस को जाएगा। पीएफएमएस मतलब जहां से आपका पैसा ट्रांसफर होता है ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से, वहां जब जाएगा तो उसके बाद में फिर ये स्टेटस वहां से अपडेट होगा। जब ये अपडेट होगा जब आपका लास्ट डेट जितने हैं स्क्रूटनी के और फॉरवर्ड करने के डीआईओएस से, ये जितने कार्यालय के जो लास्ट डेट है वो जब सब एंड हो जाएंगे तब आपका करंट स्टेटस जो है वो अपडेट होगा और सारे स्टेटस जो है वो ग्रीन टिक होंगे। इसके बाद में भी अगर आपका कोई करेक्शन रह जाता है किसी स्टेज पे तो आपके पास एक लास्ट विकल्प बचता है मैनुअल आपको फॉरवर्ड कराने का। वो विकल्प ये बचता है कि अगर कोई पेंडिंग आती है तो आपको 15 मार्च से पहले, 15 मार्च से पहले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 15 मार्च से पहले आपको हाल फिलहाल में आपको 15 मार्च से पहले जाके अपने डीडब्ल्यू यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस समाज कल्याण विभाग जो होता है वहां जाके आपको मैनुअली आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। जो वहां पे अधिकारी होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम पे बैठते हैं या जो ऑपरेटर होते हैं उससे आपको मिल के और रिक्वेस्ट करनी होगी कि आपके फॉर्म में ये चीज करेक्शन रहेगी उसको आपको वेरीफाई कर दीजिए, उनसे आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। इस पे भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। तो ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आए तो उससे आप मिस ना होने पाए। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।